गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बार फिर से नंबर सिस्टम क्लास 9th का नया टॉपिक, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे चेक वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ओके, चेक वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है रूट अंडर 4। व्हाट? रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 को हम क्या किए? सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किए। तो यहाँ 2 कितना आया? 2 बार, 2 बार क्या आया है? 2 आया है। इसीलिए इसको पेयर बना लिए हैं। तो पेयर बन गया तो एक पेयर में से एक 2 को 2 था तो एक पेयर बन गया तो 1 को 2 बाहर निकल गया। और जब 2 बाहर निकला है, 2 बाहर निकला है तो 2 किस रूप में आ जाएगा? p/q के रूप में। इसीलिए 2 यहाँ क्या है? रेशनल है। अब इसी तरह रूट अंडर 8 को देखिए। रूट अंडर 8 प्राइम फैक्टर किए, है ना। एक पेयर 2 का बन रहा है, इसीलिए एक 2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है, बाकी 2 रूट में ही रह गया। और रूट में जब रहा तो इसलिए एक क्या बन गया? इरेशनल। 27 को देखिएगा तो यहाँ क्या है? पावर में, है ना। यहाँ क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। और इसको प्राइम फैक्टर 3 गो 3 आ गया, ठीक है। और क्यूब रूट में 3 का ट्रिपलेट बन जाता है, 3 का पेयर बनता है। दैट मीन्स 3 का ग्रुपिंग बनेगा। ओके, तो 3 गो 3 में से एक 3 को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। और एक 3 बाहर निकाले तो फिर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? रेशनल है। यहां देखिएगा 81 को प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो आपको ये आया। और यहाँ कितना है? 4 है। दैट मीन्स क्वाड्री रूट में आ गया है। और क्वाड्री रूट का मतलब होता है 4 में से एक निकलेगा। यहाँ 4 का ग्रुपिंग बनेगा प्राइम फैक्टर का, जिसका भी है। तो यहाँ देखिए 4 को 3 है तो चारों 3 का एक ग्रुपिंग बनेगा तो आपको क्या मिलेगा? है ना, 4 3 में से एक 3 बाहर निकल गया। इसी को अगर आप और भी समझना चाहते हैं तो पावर का जो होता है ना, पावर का या पावर क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्वाड्री रूट, सबका अगर पावर में देखा जाए तो रेसिप्रोकल में हो जाता है। जिसे आप समझने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा। अगर यहां n हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहां आप n लेते हैं, यहां कोई भी नंबर m है तो m पर पावर होता है 1/m। यहां कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट है तो 2 है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, है ना। जैसे 4 पर पावर जो भी रहे, जैसे यहां देखिए 4 लिखे थे ना जी। और नहीं कुछ है तो कम से कम 2 जरूर आता है, तो 4 पर पावर 1/2, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। अगर इस फॉर्मेट में रहता है ना तो आप सीधा समझिएगा, पावर यहाँ जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट जो भी रहता है, ये पावर में जब जाता है तो रेसिप्रोकल में बदल जाता है। ओके, अब एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। आगे जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है रेशनल में जब भी इरेशनल को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। जैसे 3 + √6 लिए तो क्या बना? इरेशनल, क्योंकि 3 तो रेशनल है और √6 क्या है? इरेशनल। दोनों जुड़कर भी क्या बना? इरेशनल। और यहाँ देखिए रेशनल में जब इरेशनल को माइनस करते हैं, रेशनल में इरेशनल को क्या किए? माइनस किए, तो भी हमेशा इरेशनल ही होता है। यहाँ देखिए माइनस किए। अगला देखिए रेशनल में जब इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल ही होता है। जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं 2√3। इसी तरह डिवाइड भी कीजिएगा तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। एक और होता है इरेशनल प्लस इरेशनल। तो ऐसी केस में आइदर में चला जाता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए एक चीज, √2 को, √2 क्या है? √2 क्या है? इरेशनल। √3 क्या है? इरेशनल। और दोनों जुट कर भी क्या बना? इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखिएगा फिर से तो 2 + √, क्या है? 3। और यहाँ क्या है? 2 - √3। और यहाँ दोनों को जब ऐड किए हैं तो देखिए √3 से √3 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और जब वो कैंसिल हो गया तो 2 + 2 कितना? 4। और 4 क्या है? रेशनल है।
इसी तरह यहाँ √3 + 2 √3 - 2 दोनों तो अपने आप में इरेशनल ही है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता है। और 2 देखिए यहाँ एक √3 यहाँ है और 1 √3 यहाँ है, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2√3 और ये क्या होगा इरेशनल। एक और ऊपर में देखिए कुछ क्वेश्चन छूट गया था। हाँ यहाँ देखिए आपको, यहाँ अगर फिर से एक बार नजर डालिए तो 5 3 5 5 3 ठीक है, फिर 3 यहाँ देखिए 5 5 तो यहाँ क्या आना चाहिए 3। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए सीधा बोल देंगे इरेशनल। अच्छा यहाँ ये बताइए अगर डेसिमल यहाँ से हटा दिया जाए तो ये अब जो है नॉन क्या है ना टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि अंत हो गया, डॉट डॉट तो है ही नहीं, तो ये रेशनल बन गया। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो अब ये क्या बन गया, आप ये बताइए, इस तरह से किए हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, मतलब अंत तो नहीं होता है, ठीक है, एंड नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है क्या ये रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग तो देखने से पता नहीं चल रहा है, क्या नॉन रिपीटिंग में आता है ये भी तो आप नहीं बता सकते हैं। कारण इसका थोड़ा समझिएगा, जैसे 0.31257 है, अगर हो सकता है डॉट डॉट दिया आगे कौन सा नंबर है हमको ये भी पता नहीं है, चांस तो कुछ चांसेस ऐसा भी है कि आगे हमें लगातार ऐसा मिल जाए, और इस केस में आपको ये क्या हो रहा है रिपीटिंग, देखिए बार बार 7 आ रहा है और रिपीटिंग हो गया तो इरेशनल बन गया। लेकिन कुछ चांस ऐसा भी है, जैसे यहाँ देखिए 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब की बार तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इस केस में इरेशनल और इस केस में रेशनल, तो दोनों कैसे संभव है एक ही क्वेश्चन में। आपको इतना दूर दिया हुआ है और आगे के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो आगे कुछ भी हो सकता है, और ऐसा सिचुएशन देखकर ही आपको कोई निष्कर्ष पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर। ओके, तो इस केस में सिंपली आप इतना ही लिखिए आइदर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये सारा चीज इसका प्रॉपर्टी है। अब इससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहले इसे नोट कीजिए अच्छी तरह से। हाँ, तो पिछला क्वेश्चन आप लिखे जो भी चीज समझाया गया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिए हैं, ऐड द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है 2√3 - 5√2 एंड क्या दिया हुआ है जी √3 + 2√2, ठीक है। इसको ऐड करना है, हम लोग भी वही काम करते हैं जैसा क्वेश्चन कहता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ऐड कर दिए दोनों को, चलिए ऐड तो हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट करना रहता तो यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है, और ब्रैकेट को ब्रेक कर देते। फिलहाल तो यही होगा इस समय। देखिए यहाँ ध्यान से, ये हुआ। अब ऐड करने के लिए ये दिखा जाता है लाइक टर्म को एक जगह करना। जैसे लाइक टर्म √3 वाले जो है ना एक साथ आ जाएगा, √2 वाले एक साथ आ जाएगा, तो 2√3 और √3 को एक साथ कर लीजिए, और √2 वाले को एक साथ कर लीजिए, है ना। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा आपको। बस एक वेरिएबल की तरह इसे ट्रीट कीजिए, बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 को एक वेरिएबल मानिए और √2 को दूसरा वेरिएबल मानिए, ठीक है, तो सेम वेरिएबल वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए अब इसको समझिएगा, अगर 2x लिखते हैं अब +x लिखते हैं तो आप क्या लिखिएगा इसको, ये बताइए। तो ये हो जाता है कितना 3x, तो x तो अब x के जगह पर हम √3 दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ √3 जो है यहाँ एक है, समझिए। यहाँ फिर से एक बार समझाते हैं, 2x + x कितना 3x, और x जो है x के बदले यहाँ क्या है √3, तो अब 3√3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2√3 है और यहाँ 1√3 है, एटलीस्ट 1 है,
और 2 + 1 कितना हो जाता है 3, और यहाँ माइनस में 5 है और यहाँ प्लस में 2, और 5 में से 2 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, तो -3√2 है ना। ये जो √3 है इस पर दिमाग नहीं लगाना, ये तो सिर्फ एक जगह करने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे √2 था तो √2 को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लिए। जैसे मान लेते हैं 5x, सपोज कीजिए यहाँ y है, अब +2y, अब ये तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या बोलिएगा आप -3y, और y के बदले क्या हो जाएगा √2। देखिए समझ में तो आ जाना चाहिए इतना से, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 2√2 + 5√3 है ना -7√5, इसको भी ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं डायरेक्ट जी, ध्यान समझिएगा। अब फिर से वही लाइक टर्म को एक जगह, जहां भी 2 है सारे 2 वाले को √2 को एक साथ, 2 रूट, यहाँ देखिए √2 है और यहाँ है √2, एक साथ कर लीजिए। √3 वाले को एक साथ, यहाँ देखिए √3 है और कहीं √3, यहाँ देखिए 3√3, और √5 को एक साथ कीजिए, यहाँ है √5, 5√3 और यहाँ एक √5, ठीक है। फिर से ये वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, 2x - x क्या होगा जी x। तो देखिए सबको √2 वाले को एक साथ किए हैं, √3 वाले को एक साथ किया गया है, ठीक है, और √5 वाले को भी क्या किए हैं एक साथ यहाँ किया गया है। अब जस्ट लाइक √2 को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए। यहाँ 2√2 है तो यहाँ 1√2 है, तो 2 यहाँ 2√2 आया है, सपोज 2x और यहाँ 1x, तो हमको सिंपली ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या होता है x, जो वेरिएबल था वही आ जाता है। तो यहाँ √2 एक तरह का वेरिएबल समझिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1√2, और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह 5√3 और प्लस में 3, तो 5 3 कितना 8, ठीक है। और यहाँ देखिए 7√5 है, दैट मीन 7√5, और यहाँ क्या है √5, तो 7 + 1, एटलीस्ट क्या 1 है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8√5, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, 2/3√7, 1/2 + 6√11, फिर प्लस में डायरेक्ट कितना 3/2√2 -√1, ठीक है। अच्छी बात है। फिर से वही काम करते हैं, √7 वाले को एक साथ कर लेते हैं, 2√3√7, मतलब दैट मीन्स 2/3√7, और यहाँ है 7 वाले, एक साथ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/2 है, और ये तो रेशनल नंबर है जी, इसको एक साथ कर लीजिए, और कहीं रेशनल नंबर, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो यहाँ माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। और √11 को एक साथ कर लीजिए, और 11 और कहीं है जी, एक ही जगह पर क्या है 11 है, तो कुछ ये हो गया। अब देखिए यहाँ फिर √7 को एक वेरिएबल के रूप में ट्रीट कीजिए, तो क्या होगा 2/√3, अगर ये सिर्फ वेरिएबल की तरह सपोज कीजिए 2/3x अब प्लस 1/2x, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 6, और यहाँ 2 बार में तो यहाँ 4x हो जाएगा, फिर 3 बार में तो यहाँ क्या 3x, मतलब 4 + 3 7x/6, और अगर x के बदले यहाँ क्या है जी √7, दैट मीन्स 7√7/6, इसको बढ़िया से ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 7√7/6, और फिर यहाँ देखिए -1/2 में से -1 को घटाइएगा, -1/2 -1/1 कर दीजिए, तो 2 माइनस में 1 और 2 बार में लगेगा तो 2 × 1 कितना -2, तो -3/2, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/2, और यहाँ तो यही रह जाएगा 6√, कितना 11, ठीक है। तो ये था, है ना क्वेश्चंस, आप लोग को इसको ध्यान समझिए, ऐसा क्वेश्चन और भी 4-5 गो ऐड कीजिएगा,
RS अग्रवाल में है, NCERT में भी है। इस तरह का क्वेश्चन ऐड कीजिए और इसे बनाइए, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। अभी एडिशन बता दिए हैं, सब्ट्रैक्शन भी उसी में हो जाएगा। अगर माइनस में मतलब जो जहां हम लोग ऐड कर रहे थे उसी जगह माइनस कर देंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिएगा तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। अब देखिएगा मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं। सबसे पहला है 3/this, देखिएगा 3√5 बाय है 2√5। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√5 इंटू 2√5, ये ना जी। अब देखिए जो रेशनल है वो एक साथ में आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, एक साथ आ गया। और ये दोनों इरेशनल एक साथ आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस प्लस नहीं माइनस में ही होगा, है ना, √5 इंटू √5। तो क्या मिला 6 और 2√5 है। या हम लोग यूं कहें कि √5 एक जगह होने के कारण या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट में अंदर हो जाएगा 25, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। या 2 5 में से एक 5 रूट में से बाहर निकल जाता तो 6 इंटू 5 भी 30 हो जाता, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 6√15 है, मल्टीप्लाई कितना है 4√3, ठीक है। समझने के लिए ये सफिशियंट है कि 6 इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों का आप चाहे तो मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए, क्या होगा जी, है ना, तो 15 इंटू 3 45, ठीक है ना। और अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 24, और तो अब तो इसको प्राइम फैक्टर में बदलना हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टर में बदल दीजिए 45 को। 3 से लगेगा 15 और फिर 3 से 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, पेयर एक लग गया तो 24 इंटू 3 और रूट में क्या बच जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72√5, क्लियर। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 2√6 है, मल्टीप्लाई 3√3 है। फिर से रेशनल को एक साथ 2 इंटू 3 और इरेशनल को एक साथ क्या होगा √6 इंटू 3, ठीक है, अंदर चला जाता है तो 3 जा 2 कितना होगा 6, और 6 इंटू 3 इसको प्राइम फैक्टर कर दीजिए, मल्टीप्लाई का कीजिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये फिर पेयर में आ गया तो बाहर निकाल लीजिए, और जो बच जाता है पेयर में उसको अंदर में ही रह जाएगा, तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा बोलिए 18√2, क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए दिया हुआ है 3√8 इंटू कितना 3√2, फिर से रेशनल को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 3 और यहाँ रूट वाले एक अंदर में कर दीजिए 8 इंटू 2, ठीक है, तो 9 और 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा जी कुछ ऐसा, और एक 2 पहले से देखिए पेयर में सब लग रहा है ना, तो जो पेयर में लग गया तो बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 9 जा 2 18, 18 जा 2 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है √10 इंटू √, कितना 14, ठीक है। अब दोनों तो रूट में ही है तो एक साथ कर लेते हैं, 10 इंटू कितना 14, सॉरी 14 बोल रहा 40 है, और 10 को 2 इंटू 5 और 40 का प्राइम फैक्टर तो आपको करना पड़ जाएगा, 2 से लगेगा 20, 2 से 10, 2 से 5, तो क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ से कितना 2 मिल गया जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है और 5 भी 2 टाइम्स, तो आपको कुछ ऐसा मिला। अब पेयर लगाइए, देखिए सब पेयर में लग गया तो सब पेयर से बाहर निकालिए 2 इंटू 2 इंटू कितना 5, 2 जा 2 4 और 4 जा 5 कितना 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और बचा हुआ है उसको भी देख लीजिए, क्या है 3√28 इंटू 2√7, रेशनल को एक साथ
3 इंटू 2 कितना 6 है, और इरेशनल को एक साथ कर दीजिए 6, और इसको प्राइम फैक्टर कीजिए 28 को 2 से 14 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, और एक 7 पहले से है, फिर पेयर लग गया तो 6 इंटू कितना 7, 6 इंटू 7 कितना 42। ठीक है, तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे भी 2 बार बनाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसे नोट कीजिए अच्छी तरह से। हाँ तो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। क्या है? डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा, उसी तरह बन जाएगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है 16 रूट अंडर 6 बाय कितना 4 रूट अंडर 2। ठीक है, डिवाइड करना है 16 रूट अंडर 6 को किससे 4 रूट अंडर 2 से, है ना। तो ये तो आप लोग जानते हैं, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ इसको भी प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं। 16/4 कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से कैंसिल अगर होगा तो कर दीजिए 4, और रूट अंडर 6 आ गया। कुछ ऐसा कर दीजिए जैसे रूट अंडर 6 और नीचे कितना रूट अंडर 2 4, इसको एक साथ कर लीजिए, क्योंकि एक साथ भी कर सकते हैं। 2 जाए 3 कितना, ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 रूट अंडर 5 को डिवाइड करना है किससे 4 रूट अंडर 3 से। फिर से वही काम, डिवीजन का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कुछ ये हो गया। अब फिर से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ अब हो जाएगा 3 रूट अंडर 5 बाय कितना रूट अंडर 3। अब इसे एक साथ कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 3 रूट अंडर 5/3, और तो कुछ बाहर भी नहीं निकलेगा, किसी तरह, है ना, आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे डिनोमिनेटर जो है ना रेशनल में बदल जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3, 5 इंटू 3 कितना 15, और 2 को √3 है ना, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 3 से 3 कर दिया तो क्या हो गया रूट अंडर 15। यहाँ 2 आंसर होगा, या तो हो सकता है कोई लोग इतना ही आंसर दे देंगे या कि ये आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिएगा 3 नंबर का, 18 रूट अंडर 21 को डिवाइड करना है किससे 6 रूट अंडर 7 से। फिर से वही काम, 18 रूट अंडर 21, यहाँ तो 1/, ठीक है, फिर कटेगा 3 बार में, तो 3 रूट अंडर 21 बाय कितना रूट अंडर 7, एक साथ कीजिएगा 21/7 कितना 3 बार में, तो अब यहाँ 3 रह जाएगा, 3 रूट अंडर 3। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 100 को डिवाइड करना है किससे रूट अंडर 5 से। फिर वही काम 1/रूट अंडर 5, और यहाँ आपको मिल गया कितना 100, और बाय कितना रूट अंडर 5, और फिर से एक साथ कर लीजिए 100 बाय कितना 5 20 बार में रूट अंडर 20। ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टर भी होता है कितना 2 इंटू 5, और पेयर में बन रहा है इसीलिए 2 रूट अंडर 5। ठीक है, तो ये सब होता है। अभी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर बताए हैं, तो ये सारे को आप लोग जो है 2-3 बार बनाइएगा, बढ़िया से अच्छी तरह से बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। और इसको समझने के बाद जो है अगला वीडियो में हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो भी हो, जैसे 2-3 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इस तरह क्वेश्चन अगला क्लास में होगा। ठीक है, तो पहले इसे ध्यान से समझिए और शॉर्ट नोट बनाइए। ओके।